श्रीमती संयुक्ता भाटिया 1916 में यूपी म्युनिसिपल एक्ट लागू होने के बाद लखनऊ की पहली महिला महापौर से बेबाक रूबरू की। आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रथम महिला महापौर जिनका जन्म पंजाब राज्य में तो हुआ, लेकिन जनमानस की सेवा प्राप्त करने का अवसर लखनऊ वासियों को मिला। शुरुआत से ही उनकी रुचि सामाजिक कार्यों में रही है। शायद यही वजह रही, स्थानक उपरांत से ही वो निरंतर सामाजिक कार्य करती रहीं। विवाह उपरांत भाजपा से विधायक पद का टिकट तो मिला, परंतु परिवार को अहमियत देकर उन्होंने इस राह पर कदम नहीं रखा था। उस समय श्रीमती संयुक्ता भाटिया के पति सतीश भाटिया कैंट विधानसभा से 2 बार विधायक रह चुके थे। पारिवारिक दायित्व पूरा करके और पति के देहांत उपरांत संयुक्ता भाटिया ने पुनः समाज सेवी कार्यों की ओर कदम बढ़ाया। लखनऊ नगर निगम से मेयर पद पर उम्मीदवार होकर संयुक्ता जी ने चुनाव में विजय हासिल की और आज अपने कार्यों का भार वो बखूबी संभाल रही हैं। लखनऊ की महिला महापौर से साक्षात टीम के साथ कई वर्षों से परेशान एक युवक को भी वो यह जानने के लिए शामिल किया कि आम जनता से उनका व्यवहार किस प्रकार होता है, उनकी समस्याओं का निदान किस प्रकार होता है। बातचीत के दौरान मैंने पाया कि श्रीमती संयुक्ता भाटिया का सामाजिक दायित्व का दायरा बहुत बड़ा है। वो महापौर के पद पर रहते हुए भी अपने दायित्वों का निर्वहन बखूबी करती रही हैं। उनकी निरंतर कोशिश रहती है कि अपने पद की गरिमा बनाए रखें और लोगों की समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द कर सकें। श्रीमती संयुक्ता भाटिया मानती हैं कि वैश्विक स्तर पर देश की उन्नति के लिए समाज के नागरिकों के प्रयास आवश्यक है, तभी समाज आगे बढ़ सकता है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी जी एवं मुख्यमंत्री योगी जी के महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। वो मानती हैं कि हम सब भारत के नागरिक हैं, इसलिए सर्वप्रथम देश के प्रति दायित्व निर्वहन करना हमारा मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। आवाज प्लस के सहायक संपादक सैयद गुलाम हुसैन ने श्रीमती संयुक्ता भाटिया के सामाजिक कार्यों से प्रेरित होकर आगामी विधानसभा चुनाव के साथ साथ महिला सशक्तिकरण सहित कई मुद्दों पर उनसे बेबाक रूबरू की। आइए पूरी रिपोर्ट की तरफ। इस वक्त हम लोग संयुक्ता भाटिया जी के आशियाने पे हैं, जो लखनऊ राजधानी की महापौर हैं। ये लखनऊ शहर की पहली महिला महापौर है, मेयर हैं, जिनको ये अवसर मिला है कि एक महिला, जिस तरह से सरकार जो है केंद्र सरकार नारी सशक्तिकरण और विमेन एम्पावरमेंट की बात करती है, उसी तरह से एक महिला को जो है राजधानी का मेयर भी बनाया है। बहुत ही ये महिलाओं के लिए बहुत गर्वान्वित बात है। आइए हमारे बीच उनका पहले स्वागत करते हैं हमारे आवाज प्लस चैनल में। मैडम, आपका हार्दिक स्वागत है। मैम, थोड़ा आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट की जिस तरह से सरकार, चाहे मोदी जी हों चाहे केंद्र सरकार के शीर्ष नेता हों, कहते हैं, उस तरह से आपको लखनऊ जैसी राजधानी का मेयर बनाया है, कैसा आप फील कर रही हैं? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी भारतीय जनता पार्टी का, जिन्होंने और अपने मुख्यमंत्री जी का, और अपने संगठन का, जिन्होंने मुझे इस पद पर एक अवसर दिया है, इस पद पर आने के लिए। जब महिलाओं के लिए अक्सर ये सोचा जाता है कि महिलाएं वो कार्य नहीं कर सकेंगी, लेकिन महिलाओं ने कोई स्थान ऐसा नहीं छोड़ा है जिस पर उन्होंने अपना परचम लगाया है, चाहे वो ई रिक्शा चलाने की बात हो या हवाई जहाज उड़ाने की बात हो। अवसर, जब तक उनको अवसर नहीं मिलेगा तब तक वो अपनी कार्यप्रणाली को कैसे साबित कर पाएंगी। तो जब उसको अवसर मिला है तब तक उसने अपना परचम लहराया है और मुझे भी महापौर होने का एक अवसर प्राप्त हुआ। जब मैं चुनाव लड़ रही थी तो उस समय लोग मुझसे पूछ रहे थे, पत्रकार लोग मुझसे पूछ रहे थे कि अभी तक 100 साल में कोई महिला नहीं बनी, पहली बार आप महिला बनने जा रही हैं। तो लखनऊ बहुत बड़ा शहर है और प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है, तो इतने बड़े शहर को आप अकेले कैसे संभालेंगी महिला होने के नाते से। तो मैंने उनसे ये जवाब दिया था कि मैं महिला हूँ, इसलिए बहुत अच्छी तरह से संभालूंगी, क्योंकि महिला वो होती है जो घर को भी संभाल कर रखती है, बाहर का काम भी देखती है, उसके पास दोहरी कैपेसिटी होती है। वो पुरुष अगर बाहर का काम करते हैं तो उनको घर का कोई काम नहीं करना, लेकिन अगर महिला बाहर निकलती है तो उसे घर का काम भी देखना होता है और बाहर का भी देखना होता है। उसके बावजूद वो बखूबी अपने कार्य को निभाती है और महिलाएं अपने घर को सजाकर, संवार कर, सुंदर बनाकर रखती है, चाहे घर छोटा हो या बड़ा हो।
इसी तरह से मैं लखनऊ शहर की महापौर बनूंगी तो उसको सजाकर संवारकर सुंदर बनाकर रखूंगी, उसे अपना घर समझकर उसको मैं उसकी देखभाल करूंगी। और आपको 4 वर्ष हो गए मुझे महापौर बने हुए। 4 वर्षों में आपने लखनऊ की स्थिति को देखा है, लखनऊ में कितना परिवर्तन हुआ है, नगर निगम में कितनी चीज़ों में परिवर्तन हुआ है, वो सब आपके सामने है। और सबसे बड़ा उदाहरण हमारा 269 नंबर्स हमारी रैंकिंग थी, हम 12वें नंबर पर आए हैं। तो महिला सशक्तिकरण के लिए जो हमारी सरकार हमारे लिए कर रही है मैं उनका विशेष रूप से आभार और धन्यवाद करती हूँ। और आशा करती हूँ कि इसी प्रकार से महिलाओं को मौका मिलता रहेगा और महिलाएं आगे बढ़कर काम करने की स्थिति में हैं और करेंगी। मैडम, नारी सुरक्षा को लेकर किस प्रकार से राज्य सरकार ने खासकर जो है कमिश्नरेट ने पिंक बूथ जैसी व्यवस्था की है, वहाँ से महिलाओं में एक वो है कि अब महिला लखनऊ की खासकर जो है बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं। आप राजधानी की मेयर हैं, इस पे आप अपना ये हमारी सरकार ने आदरणीय मोदी जी को, आदरणीय योगी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने महिला की सुरक्षा के लिए सोचा। इतनी सरकारें 70 वर्ष हो गए हमारे देश को आज़ाद हुए, लेकिन विकास की गति बहुत धीमी रही। विकास तो हुए बहुत, लेकिन गति धीमी रही। लेकिन किसी ने महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। महिलाओं की एक छोटा सा मूलभूत आवश्यकता है, महिलाओं की हो या पुरुषों की है। पुरुष तो फिर भी कहीं कोने पे खड़े होकर शहर की किसी गली को भी मंत्रालय बना सकते हैं, बना लेते भी हैं। लेकिन महिलाओं के लिए स्थिति बहुत ख़राब थी। महिलाएं अगर बाज़ार में जाती थी तो उनको अगर आवश्यकता होती थी तो वो जब तक घर नहीं पहुंच जाती थी तब तक उनकी आवश्यकता प्रतिपूर्ति नहीं होती थी। आज मोदी जी की वजह से और आदरणीय योगी जी की वजह से शहर में लोगों के जिनके घरों में शौचालय नहीं थे, ऐसे गरीब लोग जिनके घरों में शौचालय नहीं थे और सार्वजनिक शौचालय नहीं थे और पिंक टॉयलेट नहीं थे, इन सभी चीज़ों की प्रतिपूर्ति करते हुए 10,000 टॉयलेट यहाँ लखनऊ शहर में बनाए गए हैं। और अभी पिंक टॉयलेट जो बन रहे हैं वो केवल महिलाओं के लिए हैं और महिलाओं की सुरक्षा के लिए इससे बड़ी बात और क्या सकती है। गाँव की, शहर की महिला की तो ये स्थिति थी, लेकिन गाँव की महिला की स्थिति तो और भी ख़राब थी। उनको अंधेरे में सवेरे उठ के जाना होता था, रात अंधेरा हो जाए उसकी इंतज़ार करनी होती थी। और मान लीजिए अगर रात के अंधेरे में वो कहीं बैठी हैं खेत में या सड़क में, तो जब रोड से लाइट निकलती थी तो उनको खड़े होना पड़ता था। तो ये बड़ी शर्मनाक स्थिति थी और इससे अगर छुटकारा किसी ने दिलाया है, उनकी इज्जत का, मान का सम्मान अगर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं उनकी बहुत सारी महिलाओं की तरफ से उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ। मैडम, लखनऊ में जो है ट्रैफिक की समस्या जो है बहुत तूल पे थी। आपके काल में जो है 3 ब्रिजेस बने यहाँ पे और समस्याओं का काफ़ी निवारण हुआ, लेकिन अभी भी जो है कुछ जगहों पे जिस तरह से अभी हमने उपायुक्त से बात किया तो 50 मीटर चौराहों से जो है जितनी भी यातायात की गाड़ियाँ रुकती हैं 50 मीटर चौराहों से दूर हों, लेकिन ये समस्या बरकरार है क्योंकि शहर में गाड़ियों की यातायात जो वो है, चाहे स्टाफ हो चाहे जगह हो, बहुत कम है। तो यातायात जो है सफल हो, इसके लिए आप लोगों की क्या पहल है, कोई योजना है? इसमें सबसे पहले तो मैं हमारे यहाँ के सांसद आदरणीय राजनाथ सिंह जी जो रक्षा मंत्री भी हैं, उनके सौजन्य से बहुत सारे फ्लाईओवर्स बने हैं। क्योंकि केंद्र सरकार में होने के नाते से उनका लखनऊ शहर का के एमपी होने के नाते से उनका यहाँ से लगाव है, उनका क्षेत्र है, उनका लगाव भी है जनता के प्रति और उन्होंने इसके लिए विशेष रूप से प्रयास किया और फ्लाईओवर बने। लेकिन जैसा कि आप बता रहे हैं, फ्लाईओवर बनने के बाद भी अभी स्थिति ट्रैफिक की सही नहीं है। लेकिन ट्रैफिक इसके लिए हमने एक मांग की थी कि 74वां संशोधन नगर निगम में अगर होता है तो उसमें ये हमें जैसे हम हटाना चाहते हैं, हमने इंक्रोचमेंट हटाया, नीचे से जो ट्रैफिक है उसको ठेले हटाए या सब्जी हटाई, वेल्डिंग जोन बनाकर उसको भेजा हॉकर्स का, या फिर जो गलत ढंग से गाड़ियाँ खड़ी होती है उसे ठीक कराने का प्रयास अगर हमने किया तो दूसरे दिन वो फिर लग जाती है। तो इसमें हमें ना तो पुलिस का सहयोग मिल पाता है और ना ही हमें ट्रैफिक पुलिस का सहयोग मिलता है। मुझे लगता है कि या तो हम ये एक छतरी के नीचे होना चाहिए, आपस में या सामंजस्य होना चाहिए। और अगर आपस में सामंजस्य हो तो आपस में सामंजस्य तब हो सकता है जब हम एक छतरी के नीचे हों। हमारे जब फंड आते हैं, जैसे हम उनसे बात करते हैं कि हमने सड़क बनाई, आप इसमें पाइपलाइन डालनी है, अगर पहले से डाल लीजिए, सड़क बाद में ना खोदी जाए, तो उस समय उनके पास फंड्स नहीं होते हैं।
वो कहते हैं हमारे पास अभी फंड नहीं है। जब हमारी सड़क बन जाती है, उनके फंड आते हैं तो हमारी सड़क खुद जाती है। तो आपस में जब तक ये दोनों तालमेल नहीं होगा, 74वां संशोधन के अंतर्गत ये सारी चीज़ें एक छतरी के नीचे रहती हैं, तो उसमें ये तालमेल हो जाता है और कार्य सुचारू रूप से होता है। तो हमारे साथ हम जो फ्लाईओवर की बात अभी कर रहे थे, फ्लाईओवर के नीचे लोग ठेले गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं। अब अभी मैं परसों निकल रही थी तो अभी नया फ्लाईओवर बना है और फ्लाईओवर के अगल बगल जहाँ बीच में ग्रिल लगाई गई है, इधर भी गाड़ी खड़ी हो गई, इधर भी गाड़ियाँ खड़ी हो गई। तो उनको हटाने का काम नगर निगम करता है, बराबर लगातार करता है। जब मैं निकलती हूँ मैं फ़ोन करती हूँ कि यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, हटवाई जाए, हट जाती हैं, लेकिन दूसरे दिन वो फिर लग जाती हैं। तो जब तक हम सख्ती नहीं करेंगे, जब तक हम इनको दोनों विभाग एक साथ मिलकर काम, सारे विभाग एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे, तब तक इसमें दिक्कतें आती रहेंगी। लेकिन फिर भी पूरी तरह से हमारे प्रयास है कि ट्रैफिक वालों ने भी इस समय अपना काम करना शुरू किया है इन वर्षों में। आदरणीय योगी जी जब से कमिश्नरेट बना है तब से जो है उत्तरदायित्व जो है एक स्पेसिफिक हो गया है। उनका उत्तरदायित्व हो जाने के कारण वो उसमें भी लगे हैं, काम कर रहे हैं। पहले से स्थिति बेहतर हुई है, ट्रैफिक भी कंट्रोल में है। लाल बत्तियाँ अभी हमारे शहर में नहीं थी, सब लग गई हैं स्मार्ट सिटी के माध्यम से, और उसका कंट्रोल ट्रैफिक से हो ही रहा है। तो धीरे धीरे स्थितियाँ सुधर रही हैं, हो रही हैं, लेकिन जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा। जब तक हम जनता को जागरूक नहीं कर पाएंगे, जनता ये नहीं समझेगी कि हमारा घर है, हमारी सड़क है, हमें भी इसकी देखभाल करनी है, तब तक मुझे लगता है कि लोगों की समस्या का समाधान करने होगा। समाधान तो हो रहा है, लेकिन थोड़ा धीरे होगा। तो अगर जनता भी इसमें सहयोग करेगी तो समाधान बहुत जल्दी होगा। जैसा कि मैंने बताया कि हमारे नगर निगम में 269 रैंकिंग थी हमारे इसकी लखनऊ शहर में। तो सबसे पहला काम हमने उसमें हमारे यहाँ सड़कें हम लोग बनाई और गंदगी उठाई और झाड़ू लगा, और बाद में किसी ने फिर कूड़ा डाल दिया। तो जनता को जब तक, और रास्ते चलते लोग कूड़ा डालते थे, तो उनको अवेयरनेस का काम किया गया। उनको जगह जगह जाकर, मैं तो किसी भी विद्यालय में, छोटे से छोटे विद्यालय में, बड़े से विद्यालय में जब जाती थी तो मैं लोगों को कहती थी। और आज हमारी दूसरी पीढ़ी, बच्चे इतने ज़्यादा जागरूक हो गए कि वो अपने मम्मी पापा को मना करते हैं कि मम्मा इसको फोल्ड करके रखो, हम डस्टबिन में डालेंगे। तो ये जागरूकता आई है। इसी तरह से ट्रैफिक में भी और अन्य इसमें भी जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे हम लोग, और उसके लिए जागरूकता के लिए पूरा प्रयास नगर निगम पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। आने वाले समय में और स्थितियाँ और मांगें बेहतर हो रही हैं और आगे और होंगी। बहुत परिवर्तन आया है। अभी जितना जब हम अपने सामने किसी बच्चे को देखते हैं तो हमारे बच्चा बड़ा हो जाता है, हमें पता नहीं चलता। लेकिन जब हमारे कोई रिश्तेदार आता है तो कहता है कि आपका बेटा इतना बड़ा हो गया। तो जैसे ही लखनऊ शहर में लोग आते हैं बाहर से, वो कहते हैं अरे लखनऊ में इतना परिवर्तन हो गया। तो हम यहाँ रहते हैं इसलिए हमें इतना अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन बाहर से लोग आकर इसका विशेष रूप से अनुभव करते हैं और बताते हैं बहुत परिवर्तन आया है। आने वाले समय में और भी बहुत सारे परिवर्तन की आवश्यकता है, और भी धीरे धीरे होते रहेंगे। और माननीय योगी जी के नेतृत्व में हर चीज़ में परिवर्तन आया, हर चीज़, और आने वाले समय में और ज़्यादा आएगा। मैडम, आप जो है राजधानी लखनऊ की मेयर हैं। लखनऊ में 9 विधानसभा क्षेत्र हैं, सीटें हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का कैसा वर्चस्व है और आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इतना ज़्यादा काम किया है? आप 70 वर्षों में जो काम नहीं हुआ वो कार्य अब हुए हैं। चाहे हर व्यक्ति के विकास की उन्होंने योजना बनाई है। अभी तक इतनी योजनाएं कभी भी नहीं आई जितनी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अभी दी हैं। जिस योजना के माध्यम से अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को तक वो सारी सुविधाएं पहुंच रही हैं। पहले अगर कुछ योजना बनती थी, उसकी सुविधाएं होती थी, तो वो बीच रास्ते में ही रह जाती थी, नीचे तक नहीं पहुंच पाती। अब इस समय इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है और लोगों के नीचे तक वो पहुंच रहा है। और बीच में जो बिचौलिए खाने वाले थे उनका भी आदरणीय मोदी जी ने एक ऐसी व्यवस्था कर दी कि उनके खाते में सीधे पैसा जाएगा। तो ये सारी व्यवस्थाओं के कारण नीचे तक कार्य पहुंच रहा है, लोगों को उसका लाभ मिल रहा है, और धीरे धीरे इसका और आने वाले समय में और ज़्यादा लाभ मिलेगा। मैं योगी जी को इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उनके नेतृत्व में ये सारे कार्य हो रहे हैं। और बहुत हमारा लखनऊ शहर पूरा उत्तर प्रदेश विकास कर रहा है और सबका विकास हो रहा है। लेकिन लखनऊ का विशेष रूप से, लखनऊ की महापौर होने के नाते से
लखनऊ का विशेष रूप से विकास हो, इसकी मैं अपनी तरफ से चिंता करती हूँ और आदरणीय योगी जी तो कर ही रहे हैं। मैडम, योगी जी ने आपको खासकर चुनाव के लिए कौन सी जिम्मेदारियां सौंपी हैं? हमारे संगठन की तरफ से जिम्मेदारी सौंपी जाती है। चूँकि मैं लखनऊ शहर की महापौर हूँ, इसलिए मुझे सारी विधानसभाओं में मुझे जाने का एक अवसर प्राप्त होता है। सारी विधानसभाओं में जहाँ महिलाओं को जागरूक करने की बात हो, महिलाओं से मिलने की बात हो या महिलाओं की मीटिंग हो, इस तरह की जहाँ जहाँ होती हैं पॉकेट्स, वहाँ मैं जा रही हूँ सारी विधानसभाओं में। और इस समय हमारी स्थिति बहुत बेहतर है सारी विधानसभाओं में। अभी आपने पूछा था कि भाजपा की स्थिति क्या है, तो भाजपा पिछली बार 300 अब थी और इस बार 300 से पार जाने वाली है। और जितना काम उन्होंने किया है और जितना नीचे के व्यक्ति तक उन्होंने अपनी उसको पहुंचाया है डबल इंजन की सरकार ने, उतना काम किसी ने नहीं किया है। तो मुझे काम का अगर आधार माना जाता है तो निश्चित रूप से हम लोग 300 से पार जाने वाले हैं। मैडम, हमारे चैनल के माध्यम से आप लखनऊ की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से लखनऊ की जनता को ये कहना चाहूँगी कि वे अपने मताधिकार का उपयोग अवश्य करें, क्योंकि इस समय चुनाव का समय है। अपने मताधिकार का उपयोग करें और अच्छी सरकार जो उनको सारी सुविधाएं दे सके, उनके लिए कुछ कर सके, ऐसी सरकार को चुनने का अधिकार उनको है। अपने अधिकार का उपयोग करें और मतदान अवश्य करें। ये हमारे बीच थी लखनऊ की मेयर संयुक्ता भाटिया जी, बड़ी बेबाकी से अपना पक्ष रख रही थी और लखनऊ में किए गए कार्यों को वो हमारे समक्ष रख रही थी। मैं सैयद गुलाम हुसैन, सरफराज जाहिद के साथ लखनऊ से आवाज़ प्लस के लिए।